उसमें जांच नहीं करा रहे हैं, वो इसको मुआवजा नहीं दे रहे हैं, वो केस हरियाणा से दिल्ली नहीं ला रहे हैं और न मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलने तक नहीं आया है। ये हमारी नाराजगी है। हमारी मांग सिर्फ ये है कि वो इसे सीबीआई की जांच करें। नहीं, हमारी मांग ये है कि इसकी सीबीआई जांच हो, दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। उसके बाद जो दिल्ली सरकार की स्कीम है उसको मुआवजा दिया जाए। जब दिल्ली डिफेंस कर्मी प्रवेश कुमार को 1 करोड़ रुपये मिल सकता है तो फिर राबिया सैफी को क्यों नहीं? और आखिर इतना इंसेंसिटिव हो गया मुख्यमंत्री कि मिलने तक नहीं आया, वो किसी परिवार से नहीं मिला है। यही वो मुख्यमंत्री है जो निर्भया के मामले में इसने आसमान सर उठा लिया था। हमने इन्फॉर्म कर दिया कि हम क्या कहना चाहेंगे आप? 10 दिन हो गया। फांसी दीजिए, फांसी दे दीजिए, फांसी काट दीजिए। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राबिया शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राबिया फांसी दो, तेरे कातिल जिंदा है। फांसी दो, फांसी दो। राबिया शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राबिया शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। केजरीवाल चुप्पी तोड़ो, केजरीवाल चुप्पी तोड़ो। फांसी दो।
जी, क्या कहना चाहेंगे आप? 10 दिन हो गया, अभी तक के इंसाफ की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। ये उम्मीद क्या ये तो कर ही नहीं पाएंगे। ये जो है सही लोगों को जो है इंसाफ दे ही नहीं पाएंगे। ये लोग जो है सिर्फ एक ही जमात का और वही करना चाहते हैं। जैसे केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली में कोई मर्डर होता है तो हम 1 करोड़ रुपए उसका जो है मुआवजा देंगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन्हें जो है 1 करोड़ मुआवजे के दिए गए हैं। राबिया का जो मर्डर हुआ है उसमें वो उनका मंत्री जाता है कि 10 लाख रुपए हम आपको मुआवजा देंगे। और ये मुख्यमंत्री वही है जो निर्भया के मामले में इसने आसमान सर पर उठा लिया था, दोनों सरकारों से ये इस्तीफा मांग रहा था। आज ये उस पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं आया है, न इसने जांच के आदेश दिए हैं। अगर कुछ नहीं है तो क्यों नहीं दे रहा ये? जब उसके खुद के डिपार्टमेंट में ये लड़की काम करती थी, खुद सिविल डिफेंस उसके अंडर में आता है, तो अब विभागीय जांच का आदेश क्यों नहीं दे रहा? हमारी जो मांग कर रहे हैं और जो आज पूरी दिल्ली सड़कों पे है, उसकी वजह यही है कि ये केस इतना आसान नहीं है जितना ये आसान बना रहे हैं। ये निर्भया से ज़्यादा भयंकर कांड है। इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, एसआईटी कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो दोषी हैं उनको फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चला के फांसी होनी चाहिए। और जो दिल्ली सरकार की स्कीम है, जो पहले भी दिल्ली डिफेंस के कर्मी अगर एक्सीडेंट में मर गए हैं तो उनको 1 करोड़ रुपये मिला है, इसे भी मिलना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये अरविंद केजरीवाल या गृह मंत्री, इनकी शर्म कहाँ मर गई? ये भी तो बेटी के बाप हैं। ये धोखा है। जैसे एक नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं आए, जो कि सबकी गैरत मर गई है। दलित और मुस्लिम के मामले में ये लोग नहीं आते हैं। यही हमारी लड़ाई है कि आखिर जब कोई मुसलमानों पे एट्रोसिटी होती है तो ये कहाँ सो जाते हैं, कहाँ बैठ जाते हैं। इसलिए इनको आना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। और आपके थ्रू हम दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि अब पब्लिक खामोश नहीं बैठेगी, ये अन्याय नहीं सहेगी। जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इंसाफ दिलाने निकले हैं, इंसाफ दिलाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, दिलाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, दिलाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, इंसाफ दिलाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। होश रहो, होश रहो, तारीख 10 दिन हो गए हमें लगातार उठाते हुए, और हम सड़कों पर हैं। हम कोई ट्वीट नहीं कर रहे हैं, हम खाली फेसबुक पे नहीं बोल रहे हैं, हम सड़क पे। इस वक्त कीचड़ है, आप समझ रहे हैं कितना पानी है, पीछे पुलिस हमें रोक रही है, वो करना नहीं देना चाहती। तो ये हम उसके बावजूद भी मजलिस के जाले रुक नहीं रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये वो काम नहीं है जो एक दिन में रुकने वाला है। अब तो दिल्ली की समस्याओं का मजलिस हर तरीके से निदान चाहती है और करके रहेगी। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। क्या कर दिया भाई? मशकूर भाई, बहुत पसीना बह रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? दिल जिंदा है, दिल जिंदा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। होश में आओ, होश में आओ।
क्या पूछना चाह रहे थे? होश में आओ, 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 होश में आओ। आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा। महासचिव पुलिस के नारे लगाने को और पैदल जाने को तैयार नहीं। 10 किलोमीटर दूर है, ये मामला चलता है। दूसरी बात, पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी जिसमें निर्भया केस में एमएनके दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनको आप देख सकते हैं किस हालत में वो साकिर नगर ढलान तक पहुंच रहे हैं। फांसी दो, फांसी दो। दिल्ली पुलिस हाय 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 हाय। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। Justice! फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। शर्म करो, शर्म करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा। फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, हमेशा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। केजरीवाल तुम डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। कि उन्होंने बरसात होते हुए अपनी बहन, अपनी बच्ची, अपनी भतीजी राबिया सैफी के साथ जो नाइंसाफी हुई, उसके लिए आपने देखा कि कैसे उन्होंने ओखला की सड़कें पाट दी। किस तरीके से उनका हौसला था कि दिल्ली पुलिस आपको वही रोकना चाहती थी। ये वही दिल्ली पुलिस है जिसके पास ये केस है, ये वही हरियाणा पुलिस है जिसके पास जिसने दफा दफा करने की कोशिश की है। दोस्तों, साथियों, आप लोग काबिल मुबारकबाद हो कि आप अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे। आपका जो अज़्म है, आपका जो आपने जो ठान लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको आपने आज साकिर नगर ढलान तक अपने प्रोटेस्ट को पूरा करके ये साबित कर दिया कि आप ही वो सही मानों में लोग हो जो मजलूम को, गरीब को इंसाफ दिला के रहोगे। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मजलिस ही क्यों सड़कों पे मारी मारी फिर रही है? आखिर मजलिस के ही ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि मजलिस ने पूरी दिल्ली की सड़कें पाट दी हैं? ये 15वां प्रोटेस्ट है जो हमने हर विधानसभा में निकाला है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब जब मामला मुसलमानों का होता है तो ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां और
तो दूसरी सांप्रदायिक पार्टियां बिल्कुल हमारे मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती हैं, हमारी मुसीबत तक नहीं सुनती। ये वही केजरीवाल है जब निर्भया कांड 2012 में हुआ था तो इसने आसमान सर पे उठा लिया था। उस वक्त की दिल्ली की मुख्यमंत्री, उस वक्त का हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहा था। आज इस शख्स को इतनी शर्म भी नहीं है कि 2 लफ्ज का ट्वीट कर देता, 2 बोल उनसे मिलके बोल देता, या फिर कम से कम जांच के आदेश दे देता। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं इसको कि ये अब मजलिस दिल्ली में दस्तक दे चुकी है। मजलिस सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, कुछ लोग इस गलतफहमी में होंगे। मजलिस हर गली और हर गली कूचे में है। मजलिस हर कीचड़ में, हर पानी में अपने हक को लेकर रहेगी। ये तो एक सिर्फ बानगी है। अभी तो सिर्फ लोगों ने शुरुआत भर की है। अभी तो इस इलाके में हमारा पहला प्रोटेस्ट है। हम दोनों सरकारों को ये चेताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी मांगें नहीं मानी तो ये इसी तरीके से दिल्ली की सड़कें गूंजती रहेंगी जब तक राबिया को इंसाफ नहीं मिलेगा। और हमारी 4 मांगे हैं। वो 4 मांगों में पहली मांग ये है कि ये केस हरियाणा पुलिस ने रफा दफा करने के लिए बहुत लाइट कर दिया है, इसलिए इस केस को हरियाणा से दिल्ली लाया जाए। दूसरी हमारी डिमांड है कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर फांसी, दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। तीसरी हमारी डिमांड है इसकी सीबीआई जांच हो। इसके जो मुख्यमंत्री के बस की बात है, मुख्यमंत्री हर मामले में ये कह देता है कि दिल्ली पुलिस मेरे पास नहीं है, लेकिन जब उसी के विभाग में ये लड़की काम करती थी, उसी डीएम के अंडर में काम कर रही थी, उसका वो विभाग है, उसका वो अधिकारी है, तो उसे आखिर जांच का आदेश देने में क्या तकलीफ है? उसके कौन से पैसे खर्च हो जाएंगे? लेकिन वो आपको दोस्तों औकात बताना चाहता है कि जब जब मामला दलितों का और मुसलमानों का होगा वो इसी तरीके से नजरअंदाज करता रहेगा। अब वक्त आ गया है आपको अपने गुट खड़े होने का, अपने जख्मों का खुद इलाज ढूंढने का, अपने मसाइल खुद हल करने का। और उस मसाइल को हल करने का एक तरीका ये भी है जो आज आपने किया है। आज आप इतनी लंबी 1.5 किलोमीटर चलकर पैदल आए हो, ये आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में ये सबसे सही तरीका है। जब सरकारें आपकी बात ना सुने, जब सरकारें गूंगी और बहरी हो जाए तो सड़कें पाट दो, निकल आओ अपने घरों से और बेईमानों को जगा दो। ये आपकी मेहनत बेकार जाने वाली नहीं है। दूसरी एक और बात बता दूं कि जो हमारे वोट लेती है पार्टियां, वो हमारा सर फैलाती हैं और हमारा दुश्मनी करती हैं, हमारे साथ बहलाने फुसलाने का काम करती हैं। और वो मजलिस को कहती हैं ये वोट काटने आते हैं, ये किसी की ए टीम और बी टीम है। अरे मजलिस का आज काम देखिए आप, मजलिस आखिर कैसे अपनी बच्ची के लिए कैसी तड़प रही है। खास तौर से हमारी खवातीन का जज्बा देखिए, और ये जज्बा सिर्फ जाकिर नगर ओखला में नहीं है, ये जज्बा पूरी दिल्ली में है। और आपको मैं ये यकीन दिला रहा हूँ कि आप लोग इसी मोहब्बत और इसी जज्बे से लगे रहिए। बहुत जल्द आपकी राबिया सैफी को इंसाफ मिलेगा। दूसरी बात मैं कांग्रेस की बात करना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस जो हाथरस हत्याकांड में जिसका अध्यक्ष राहुल गांधी और उसके महासचिव प्रियंका गांधी पैदल जाने को वहाँ तैयार थे, पुलिस के धक्के खाने को तैयार थे, डंडे खाने को तैयार थे, और लेकिन उसे मिलना चाहते थे। लेकिन उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि राबिया सैफी उनसे मुश्किल से 5-10 मिनट की दूरी पर है, यहाँ पे उससे मिलने ही आ जाते। लेकिन उनको क्योंकि उन्हें भी कोई परवाह नहीं है, उन्हें ये पता है ये गरीब वोट है, ये बंधुआ वोट है, ये जाएगा कहाँ, इसके बाद कोई मुतबादिल नहीं है। दोस्तों अब हमें ये बताना है कि हमें अपना मुतबादिल मिल गया है, हमें अब अपनी क़यादत खड़ी करनी है और अपने मसाइल और अपने ज़ख्मों का हमें खुद हल निकालना है। और उस हल निकालने में एक तरीका ये भी था जो आज हमने प्रोटेस्ट किया। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि जब तक राबिया सैफी को इंसाफ नहीं मिल जाएगा मजलिस शांत नहीं बैठेगी। आज आपने देखा होगा मैंने अपने एक फेसबुक पोस्ट पे जॉन एलिया का एक शेर लगाया था कि मेरे हक़ में मुँह क्यों नहीं खोलते, मेरे हक़ में मुँह क्यों नहीं खोलते, ज़बान में आंवले पड़ गए क्या? तो यही बात है कि इनकी ज़बानों में आंवले पड़ चुके हैं, छाले पड़ चुके हैं। ये इनकी सिट्टी पिट्टी गुम है, इनके समझ में नहीं आ रहा कि इधर तो बैरिस्टर साहब संसद से लेके उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेके महाराष्ट्र और बिहार से लेके पूरे हिंदुस्तान में जो अक़लियतों की आवाज़ उठा रहे हैं, और दूसरे नंबर पर उनकी ये टीम है दिल्ली की मजलिस जो हर गली को उसने पहुँचा दिया है और इंसाफ की आवाज़ को बुलंद कर दिया है। अमीन पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहरहाल मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही दरख्वास्त करूंगा कि आपने हमारा साथ दिया,
आपके हम मशकूर हैं, ममनून हैं, एहसानमंद हैं। और लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जब जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको ऐसी आना पड़ेगा। ख़ास तौर से मेरी माँ बहनों से मेरी दरख्वास्त है कि आपकी कुर्बानी बड़ी कुर्बानी है। हम मर्द हजरात तो ऐसे तरीके से सड़कों पे घूमते ही रहते हैं, लेकिन आपको आदत नहीं है, फिर भी आप आए निकल के, तो आपकी कुर्बानी को सलाम, और हमारे सारे साथी आपकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि मुत्तहिद होगे तो बन जाओ, कहलाओगे मोमिन गाजी। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब हम यहाँ कैंटीन को जिन्होंने अरेंज किया, भूरे भाई ने, भूरे भाई, दूसरे नंबर पे जाहिद उमर, ये हमारे दूसरे आरिफ शफी साहब, महमूद भाई और महासचिव शाह आलम साहब और बदरुद्दीन साहब, अब्बास रजा साहब और सरताज सैफी साहब और मेरे मारूफ खान साहब और हमारे जो इंचार्ज सैयद इकबाल नकवी साहब, सभी लोग काबिल मुबारकबाद हैं। औरतों में सना नबी हैं और दूसरे औरतों को मैं नाम नहीं जानता हूँ, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और रेहाना भी। और बस सिर्फ यही कि ये बैनर आगे जाने दीजिए और आगे जाने दीजिए, आगे ले जाओ, घुमा दो, रास्ता घुमा दो, इसे चल जाएगा। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो पुलिस को रोकने चाहिए। जैसे ही हमारे यहाँ, हमारे इलाके में ऐसे काम हो रहे हैं, जैसे आगे जो है इस्माइल फिक्रिया पुलिस भी आ रही है। आप अब्बास पीछा हो, अब्बास पीछा हो, अब्बास इधर आओ, इस तरफ थोड़ा स्टेट करना, स्टेट करना। चलिए भाई, आप इसका फोटो लीजिए। मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करने से रह गए थे भाई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कवर किया, हमारी बात लाखों लोगों तक पहुंचाई। जितने भी चैनल हैं, सही मायनों में यही चैनल हैं, बाकी तो सब गोदी मीडिया हो चुके हैं। यही चैनल हमारी इज्जत बचा रहे हैं, यही ईमानदारी से दिखा रहे हैं, और यही अब हालात भी बदलेंगे। तो इसलिए आप लोग काबिल मुबारकबाद हो, आपने पूरा प्रोटेस्ट कवर किया है, मेहनत से किया और सच्चाई और ईमानदारी दिखाई। तो पूरी मजलिस की टीम आपकी शुक्रगुजार है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप हमें इसी तरीके से दिखाते रहोगे। बहुत शुक्रिया। आए हुए मुजफ्फरनगर से एक साहब हैं, जानना चाहेंगे इनसे, क्या नाम है आपका? फ़ाइज़ फैसल। फ़ाइज़ भाई, आपको कैसे पता चला यहाँ की जो रैली हो रही है और राबिया सैफ़ी का इस तरह से उसको मारा गया है? सोशल मीडिया से पता चला, इंस्टाग्राम से मैंने पोस्ट वगैरह देखी है, उससे मुझे पता चला है। जो मैंने पढ़ा है कि उसके साथ जो उसके बहुत गलत हुआ है, ये सब मतलब इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आज की जो यंग ब्लड है, यंग जनरेशन है, वो क्या इस तरह का हत्या कर सकती है? क्या इस तरह के आदमी, एक आदमी कोई इन्वॉल्व हो और ऐसा केस हो सकता है, पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? सर ये मुझे तो, मेरी नज़रों में तो लगता नहीं, पॉसिबल नहीं है ये बिल्कुल भी। अगर कोई कर सकता है 1% तो वो नशे में ही कर सकता है, खुद से नहीं कर सकता है। इतना गलत हो रहा है, ये खुद से नहीं कर सकता है आदमी। आज की जो यंग जनरेशन है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारी भी बहनें, हमारी माँ बहनें हैं, कि ध्यान रखें जो हो रहा है उस पर। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है तो उस पर प्रेशर डालिए, मतलब कुछ अगर देख रहे हो आप तो उसके ऊपर निगरानी रखिए। कुछ हो रहा है तो आप बहन बचाइए, बहन है, माँ है, वाइफ भी है, किसी की, सब कुछ तो बचाना चाहिए। जिस तरीके से, मतलब जिस तरीके से उसको मारा गया है, इतनी क्रूरता के साथ, 50 जगह घाव मिले हैं उसके यहाँ पे।